तो जब बाजार बंद होता है तो ज्यादातर लोगों को क्या लगता है? यही कि उनका पैसा एकदम सेफ है, आराम कर रहा है। लेकिन क्या ये सच है? आज हम ट्रेडर के कैलेंडर के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बात करेंगे छुट्टियों की, स्पेशल ट्रेडिंग सेशंस की और एक ऐसे छिपे हुए रिस्क की जिसे कहते हैं गैप्स। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं जो हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब मार्केट छुट्टी पर होता है तो उनके स्टॉक्स का क्या होता है? क्या वो भी चैन की नींद सो रहे होते हैं, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो दिखाई नहीं देता? इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन दिनों की जब बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा होता है। हमारा पहला सेक्शन है जब बाजार सोता है। इसमें हम देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की सबसे कॉमन छुट्टियों को। भारत में हम सब जानते हैं बाजार कई राष्ट्रीय और त्योहारों की छुट्टियों पर बंद रहता है, जैसे गणतंत्र दिवस हो, होली हो, दिवाली हो, स्वतंत्रता दिवस हो या फिर क्रिसमस। ये वो दिन है जब ट्रेडिंग पूरी तरह से रुकी हुई होती है। ट्रेडर्स को एक जरूरी ब्रेक तो मिलता है, लेकिन ये शांति अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? पहला, ट्रेडिंग बंद, कोई खरीद फरोख्त नहीं। दूसरा, जो भी सौदे होते हैं उनका सेटलमेंट, जो आमतौर पर T+1 दिन में हो जाता है, उसमें भी देरी होती है। और सबसे जरूरी बात, एक ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी को इन छुट्टियों के हिसाब से बदलना पड़ता है, क्योंकि बाजार का रुकना किसी के भी प्लान पर असर डाल सकता है। पर बात सिर्फ छुट्टियों की नहीं है। हमारा अगला सेक्शन है बाजार के विशेष अवसर। कभी कभी बाजार अपने नॉर्मल टाइमिंग के बाहर कुछ खास मौकों के लिए भी खुलता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मुहूर्त ट्रेडिंग। दिवाली के शुभ अवसर पर होने वाला 1 घंटे का सांकेतिक ट्रेडिंग सेशन। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान ट्रेडिंग करने से पूरे साल धन और समृद्धि आती है। ये आप कह सकते हैं परंपरा और फाइनेंस का एक बहुत ही अनोखा संगम है, जो भारतीय बाजार को बेहद खास बनाता है। लेकिन ध्यान रहे, एक स्पेशल सेशन में ट्रेड करना किसी नॉर्मल दिन जैसा नहीं होता। ट्रेडिंग के घंटे बहुत कम होते हैं, प्राइस बैंड को बदला जा सकता है, या तो टाइट या फिर वाइड, और कुछ तरह के ऑर्डर्स पर पाबंदी भी हो सकती है। मतलब नियम बदल जाते हैं और इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। अच्छा, तो अभी तक तो सब अच्छा अच्छा लग रहा था, छुट्टियां, त्योहार। पर अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं और बात करते हैं एक बहुत बड़े रिस्क की। हमारा तीसरा सेक्शन, खामोशी में छिपा खतरा। जब बाजार बंद होता है तो शांत समय असल में बहुत बड़े जोखिमों को जन्म दे सकता है। और इस खतरे का नाम है गैप रिस्क। आसान भाषा में समझें तो ये वो रिस्क है कि किसी स्टॉक का अगले दिन का ओपनिंग प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से बहुत ज्यादा या बहुत कम हो सकता है। और ऐसा उन खबरों या घटनाओं की वजह से होता है जो मार्केट बंद होने के दौरान घटती हैं। तो ये गैप आता कहां से है? देखिए, रात में कोई बड़ी खबर आ गई, या फिर किसी कंपनी ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, जैसे अपने तिमाही नतीजे, या फिर दुनिया भर के बाजारों में कोई बड़ी हलचल हो गई, या कोई जरूरी इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो गया। बाजार भले ही बंद हो पर दुनिया तो चलती रहती है, खबरें आती रहती हैं, और यही खबरें अगले दिन स्टॉक की कीमत पर सीधा असर डालती हैं। चलिए इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक ट्रेडर है जो एक लंबे वीकेंड से पहले अपनी पोजीशन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। उसने अपना पूरा एनालिसिस किया है और उसे पक्का यकीन है कि जब बाजार खुलेगा तो उसे मुनाफा ही होगा। लेकिन फिर वीकेंड के दौरान ये खबर आती है, ब्रेकिंग, कंपनी एक्स पर अचानक रेगुलेटरी जांच बैठ गई है, कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये एक बहुत ही बुरी खबर है और वो बेचारा ट्रेडर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट बंद है। वो सिर्फ बैठकर देख सकता है। और फिर मंगलवार की सुबह जब बाजार खुलता है तो स्टॉक सीधा 15% नीचे। एक ही झटके में ट्रेडर का सारा आत्मविश्वास, सारा संभावित लाभ एक बड़े नुकसान में बदल जाता है। दोस्तों, यही है गैप रिस्क का असली और क्रूर चेहरा। हाँ, ये सुनने में डरावना जरूर लगता है, पर अच्छी बात यह है कि खुद को बचाया जा सकता है। हमारा आखिरी सेक्शन है अपनी ट्रेडिंग ढाल का निर्माण करना। यहां हम इस रिस्क को मैनेज करने के तरीकों पर बात करेंगे। गैप रिस्क को संभालने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, छुट्टियों या वीकेंड से पहले अपनी ओवरनाइट पोजीशन का साइज कम कर दें। कम एक्सपोजर मतलब कम संभावित नुकसान। दूसरा, एक स्ट्रेटेजिक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाकर रखें। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो अपने सौदों को ऑप्शंस के जरिए हेज करने पर विचार करें। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी है।
स्टॉप लॉस एक ढाल तो है, पर कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा गैप आ जाता है तो हो सकता है कि प्राइस आपके स्टॉप लॉस लेवल को लांघ जाए और आपका ऑर्डर बहुत ही नीचे जाकर एग्जीक्यूट हो। तो ये ढाल आपकी रक्षा कर सकती है, लेकिन ये टूट भी सकती है। तो अंत में सवाल यही है, बाजार का कैलेंडर तो हर ट्रेडर को ये बता देता है कि ट्रेड कब करना है, पर क्या उनकी स्ट्रैटेजी उन्हें ये बताती है कि जब वो ट्रेड नहीं कर सकते तब क्या करना है? यही वो सवाल है जो एक अच्छे ट्रेडर को एक महान ट्रेडर से अलग करता है।